ओके। आज स्टार्ट करेंगे हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, हम कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि कंप्यूटर काम क्या करता है या कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या काम है ना। तो हमारा कंप्यूटर सीखना बेकार है। अब मान लो तुमने कंप्यूटर सीखा महीने, 2 महीने, 6 महीने, एक साल, और तुम में से किसी ने पूछ लिया, तुम्हारे यार दोस्त ने, चाचा मामा फूफा पड़ोसी यार दोस्त, उनके बच्चों ने, कि कंप्यूटर क्या कंप्यूटर क्या होता है, क्या काम करता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कैसा दिखता है। तो अगर हम कुछ बता नहीं पाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कंप्यूटर्स को जानने की, कंप्यूटर क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और किसका क्या काम होता है। दूसरी चीज़, हम मान लेते हैं हमारा यार दोस्त कंप्यूटर खरीदने जाता है या तुम जाते हो, तो तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या चीज़ अच्छी रहती है या क्या एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। ले जाते ना यार दोस्त कि भाई चलो मुझे कंप्यूटर दिला के लाओ, लैपटॉप दिला के लाओ, या बता देना कौन सा अच्छा रहेगा, तूने कर भी रखा है। इस तरह से अक्सर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इनके बारे में पता रहेगा तभी तो हम दूसरे को सजेस्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर का थियोरेटिकल पार्ट, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ये जितने भी दिख रहे हैं हमें कंप्यूटर के पार्ट्स दिखेंगे। नॉर्मली हम कंप्यूटर के पार्ट्स उनको बोलते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर अधूरा है या फिर हम काम नहीं कर सकते। बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्क्रीन की, मॉनिटर की, तो ये हमारा मॉनिटर हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉनिटर। ये स्पीकर हो गए, ये माइक हो गया। जबकि हम नॉर्मली देखेंगे ऑफिस में स्पीकर नहीं होते, माइक नहीं होता है। तो ये इसेंशियल पार्ट्स नहीं है, जरूरी पार्ट कंप्यूटर का नहीं है। ये यूपीएस है। अब इसका भी सिस्टम खत्म हो गया। पहले चलते थे, ये हमें 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम देते थे कि जिससे कि हम अपनी फाइल को सेव करें। कब टाइम देते थे? हमारी लाइट जाने के बाद में। लाइट चली गई, हमारा कोई फाइल सेव करना है, कंप्यूटर एकदम से बंद ना हो, तो हम इनको यूपीएस को लगा के रखते थे। ये 5, 10, 15, 20 मिनट हमारा वो उस कंप्यूटर को चला के रखता था। तो अब इसका भी टाइम चला गया क्योंकि घरों में इन्वर्टर आ गए। ये हमारा कीबोर्ड और ये माउस, ये इसेंशियल पार्ट। इनके बगैर तो इम्पॉसिबल है कंप्यूटर चलाना। ये सीपीयू, ये सीपीयू है। सीपीयू खड़ा भी रहता है, लेटा भी रहता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सर्वर है तो और ही बड़ा हो सकता है, और बहुत ही बड़ा सर्वर है तो वो फिर हमारे सर्वर रैक बन जाती, सर्वर रूम उसका हमें चाहिए होता है। तो अभी भी एक एक कमरे के बराबर हमारे सर्वर होते हैं जिनमें बहुत बड़े डेटा सेंटर चलते हैं। फिर ये बात करते हैं, ये हमारा ऑल इन वन रीडर, इसका भी अब काम नहीं है, आउटडेटेड हो गया है। ये मेन बोर्ड है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड बेसिकली सारी चीज़ों को जोड़ के रखता है। डिटेल में हम पूछेंगे, नहीं किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें एसएसडी और एचडीडी। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये नई हार्ड डिस्क आई है, बहुत ही बहुत ही मतलब छोटी सी होती है। इसको अगर हम गूगल पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल पे आए, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया एस एस डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, हम सिर्फ इसके इमेजेस पे आते थे, ये छोटी सी होती है इस तरह की। नई हार्ड डिस्क आई है ये एक्सटर्नल मतलब इस इसके कवर लगा होता है ऊपर में, अंदर से ही कुछ इस तरह की होती है, और ये लैपटॉप की भी होती है, डेस्कटॉप की भी होती है। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये कभी ख़राब नहीं होगी, 5 साल की इसकी वारंटी आती है। और इसको किससे रिप्लेस किया? इससे पहले जो चलती थी वो थी हमारी एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो कितनी बड़ी है ये। और इसमें ये डिस्क होती है, अभी भी चल रही है ये, और ये भी बहुत चलती है। ये मेटेलिक होती है, मेटल की होती है, बहुत ही वजन होता है। और एस एस डी से दो गुनी बड़ी होती है, 2 गुनी मोटी होती है, और वजन तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इनको भी हम प्रैक्टिकल करेंगे किसी दिन। ठीक है, अभी हम थ्योरेटिकली कर लेते हैं। सो अब हम प्रेजेंटेशन पर आते हैं। हमारे पास ये पावर सप्लाई मतलब एसएमपीएस होता है, जो कि एसी को डीसी में बदल के हमें पावर दे देता है। उसके अलावा सीपीयू होता है, इसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। यही हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, बताता है, चलाता है, चीज़ों को अलग अलग तरीके से करता है, हैंडल करता है। ये इसके ऊपर फैन लगा होता है। फिर ये रैम होती है जो सिस्टम की स्पीड को बढ़ाती है, डिटेल में हम समझेंगे।
बीजीए कार्ड होता है वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। हम गेम खेल रहे हैं और हमें अच्छे से ग्राफिक्स नहीं दिख रहे हैं तो हम बीजीए लगा लेते हैं, जिससे अच्छे ग्राफिक्स हमें दिखने लग जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। साउंड कार्ड, हमें डीजे चलाना अपने कंप्यूटर लैपटॉप से तो साउंड कार्ड लगा देते हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लोड नहीं पड़ेगा। ये डीवीडी ड्राइव होता है जिसमें हमारी सीडी डीवीडी चलती थी, अब आउटडेटेड हो गई है तो इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं रह गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हमारे विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड होता है और आईफोन होता है। हमारे जो आईफोन हो, एप्पल के फ़ोन होते हैं, उनमें आईओएस चलता है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्मल फ़ोन है हमारे वीवो, सैमसंग, ओप्पो, उनमें क्या चलता है, एंड्रॉयड चलता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स में क्या चलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। सबसे ज़्यादा विंडोज़ चलते हैं और इसके अलावा एक और है जिसको हम लिनक्स और यूनिक्स बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम बेस है, मतलब कमांड बेस है वो CLI बोलते हैं हम। ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पे चलता है, हमें दिख रहा होता है और हम उस पर काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा विंडो 1 आया था 1985 में, विंडो 3 आया, विंडो 95 आया, XP आया, विस्ता आया, 7 आया, 8 आया, फिर 10 आया और अब 11 भी चल रहा है। सबके विंडोज़ के देखो, आप देखोगे साइन अलग अलग है, लोगो। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट किया। अब ये जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं ना, तो पहली स्क्रीन जो हमें दिख रही है वो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। पूरे स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। लाइक तो हमें डेस्कटॉप पे क्या शो हो रहा है, डेस्कटॉप पे क्या दिख रहा है। अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो Windows+D हमारा शॉर्टकट है, इसे क्लिक करेंगे ये हमारा डेस्कटॉप शो हो जाए। एक्चुअल में ये डेस्कटॉप है, ये पूरा डेस्कटॉप। ये हमें जो दिख रहे हैं दैट इज़ द आइकन्स या फिर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं। ये हमें यहाँ पे विंडो बटन मिल जाता है, ये विंडो 10 का है, विंडो 10 का इंटरफेस है। ये सर्च बार होता है, कुछ चीज़ें अगर हमें यहाँ विंडो बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दिख जाती है, अगर नहीं दिखती है तो यहाँ पर हम उसको सर्च कर लेते हैं। सर्च नहीं भी करें तो नीचे की तरफ आते हैं, नहीं आ रहा है इसमें, तो हम इसमें सर्च कर लेंगे। यहाँ पे देखो, फिर हमें यहाँ पर दिखता है, ये टास्क बार होता है हमारा, नीचे जो दिख रहा होता है देखो, यहाँ पे भी टाइप कर रखा है हमने, ये टास्क बार है, ये हमें डेट और टाइम मिलता है इधर में। फिर हम जब भी किसी विंडो को ओपन करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे नोटपैड को ओपन किया हुआ है, तो नोटपैड में सबसे ऊपर वाली एक पट्टी दिखती है हमें। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइटल बार। अभी ये ओपन कर लेते हैं, विंडो बटन प्रेस किया, नोटपैड टाइप किया और नोटपैड आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे, नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेंगे, ये मैक्सिमाइज बटन वही से। अब देखेंगे सबसे ऊपर हमें अनटाइटल्ड नोटपैड आया हुआ है, ये हमारा टाइटल बार होता है। पूरी पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, एक बार। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। उससे नीचे जिसमें हमारा फाइल एडिट फॉर्मेट टैब है, इसको हम टैब या और मेनू बार बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, नीचे वाला जिसमें हम टाइप किया कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, इस तरह से। ये हमारा वर्किंग स्पेस होता है, वर्किंग एरिया जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। नीचे की तरफ आते हैं, हमें एक पट्टी और मिलती है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बताता है हमारी फाइल का। लाइक यहाँ पर लाइन 6 लाइन हो गई, कॉलम 1 हो गया, 100% UTF का ये इसका वर्जन चलता है। ठीक है, अब इसमें हमें साइड में भी कुछ दिख रहा होता है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूँ, ये देखो साइड में आ गया ना, राइट साइड में, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार उसको बुलाया है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार में। ठीक है, अब नीचे की बात करेंगे। अच्छा, नीचे हमने बात कर चुके हैं टास्क बार, सर्च बार और विंडो बटन इसका। मैं इसको टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने बात किया था टाइटल बार का, टाइटल बार जिसमें हम नाम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम बात किया था फाइल, सो फाइल नहीं, टैब और मेनू बार, इनको हम बटन भी बोलते हैं। फिर जिसमें हम काम कर रहे हैं दैट इज़ द वर्किंग एरिया। फिर उसके नीचे, सबसे नीचे स्टेटस बार और सबसे नीचे टास्क बार, ऐसा ही था। फिर हमें जो साइड में मिल रहा है उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल करते हैं यहाँ से नीचे ऊपर करते हैं, देखो ये रहा। हम्म, ठीक है, ये हमारा स्क्रॉल बार है। ये टॉप टू बॉटम होता है, एक हमें यहाँ पर अगर शो होगा तो वो हमारा
लेफ्ट टू राइट रहेगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे ये तीन बटन्स के बारे में। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। ऑल टैब से ये ऊपर हो जाए, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखा, ये देखो, ये रहा। तो इसको हम बोलेंगे मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ही छोटा हो जाता है। फिर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा हमें चाहिए। हमें मान लो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, जहाँ पे रखना है इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर। ये बटन का नाम है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। फिर नीचे मिलता है हमें क्लोज, क्लोज बटन। ये रहा, ये तीनों बटन्स के बारे में बात हो गया, इनके बारे में बात हो गई, और नीचे वाले बटन्स के बारे में भी बात हो गई। अब फाइल को अगर सेव करना है तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, डेट इज़ द अनदर पार्ट। अभी हम आते हैं अपनी यहाँ पर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। अगर हमें एक मेनू और भी मिलता है, लाइक हमने वर्डपैड ओपन किया है तो हमारा सब मेनू हो जाता है। ये देखो, स्टेटस बार, टैब मेनू बार, टाइटल बार, ये हम सब यहाँ पर डिस्कस कर चुकी। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। कंप्यूटर की बात करते हैं। वो कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है, ये कैलकुलेशन करता है। नॉर्मली तो कैलकुलेशन ही करता है। ठीक है, नो कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का हम यहाँ पे टास्क कर रहे हैं। कैलकुलेशन कैसे करता है, जैसे हमने डेली का जो हमें डाटा मिलता है, कितना मिलता है, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB। अब जैसा रहता है उतना मिलता है। लेकिन जैसे हमने उसमें मूवी देखा या कुछ डाउनलोड किया और 50% उसमें आ जाता है, तुम यूज़ कर चुके हो, तो उसको कैसे पता चला? ऐसे ही आएगा मैसेज, तो तभी आएगा ना, उसको कहीं ना कहीं से तो पता चला होगा। कर रहा है ना कैलकुलेशन। तुम्हारे पास कोई फोटो भेजता है, 56 KB, 130 KB ऐसे ही लिखा रहता है उसमें, उसको कैसे पता है इतने KB का है? तो मतलब कैलकुलेशन चल रही है ना। कोई वीडियो आती है तुम्हारे पास, उसमें क्या रहता है, 2.5 MB, 3.2 MB लिखा रहता है। ये क्या है, ये सब कैलकुलेशन चल रही होती है। क्योंकि हमारा डेटा आएगा भी 10 की फॉर्म में और जाएगा भी 10 की फॉर्म में, और सेव भी 10 की फॉर्म में ही होगा, 1 और 0, 1 और 0। इसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिजिटल। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा अगर इसको पूरे को समझना है, तो कैसे काम करती है सब चीज़ें। सो बेसिकली कंप्यूटर नॉर्मली काम करता है कि ये इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। इनपुट लेने का मतलब है कि हम उसको गाइड कर रहे हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये काम करो। लाइक जैसे हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो कैसे सर्च करते हैं, उसको बताते हैं ना, टाइप करके बता देते हैं। उसके अलावा और कोई तरीका है सर्च करने का? वो हाँ, बोल के कर सकते हैं। गुड, माइक के थ्रू हम उसको बोल के भी बता सकते हैं। तो दो तरीके हैं। कोई और भी तरीका है सर्च करने का? है, बहुत बढ़िया। हम फोटो अपलोड कर लेते हैं, या फोटो डायरेक्ट पिक कर ले, हमने खींची और उसमें डाल दी, तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए। टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म हो गया, और हमारा वॉइस में। ठीक है, इस तरह से हम सर्च कर लेते हैं। तो हम उसको बताते हैं भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। ये होगा इनपुट। फिर वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस इन द सेंस कि वो उस चीज़ को उसी फॉर्म में लेके आएगा। तुमने बोला वीडियो, तुमने बोला इमेज, तुमने बोला टेक्स्ट, तुमने बोला ऑडियो, तो उसी फॉर्म में लेके आएगा। तुमने बोला गाना सुनाओ तो गाना सुनाएगा। तुमने बोला वो डोरेमोन सिंचैन यूट्यूब पे जाके, तो उसकी वीडियो दिखाएगा। डोरेमोन सिंचैन तुमने गूगल पे डाला तो वीडियो भी दिखाएगा, फोटो भी दिखाएगा, टेक्स्ट भी दिखाएगा। और अगर तुमने उसको यूट्यूब पे डाला तो सिर्फ वीडियो दिखाएगा। ये होता है इसका काम करने का तरीका। ठीक है, फिर आउटपुट में क्या मिलता है, हमें उसको दिखा देता है। ठीक है, आउटपुट सिर्फ हमें दिखाता है, सुनाता है, बस। तो इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दे दिया। जैसे किसी ने हमसे बोला कि ये काम करो, 1 गिलास पानी ला के दो, तो उन्होंने हमें क्या दिया, इनपुट दिया। फिर हमारा माइंड ना बहुत तेजी से डिसीजन ले लेता है, बहुत तेजी से सोच लेता है कि मुझे पानी कैसा लाना है, पीने का, कहाँ से लाना है, किस में लाना है। ये सारे डिसीजन हम ले चुके होते हैं, हमारा दिमाग इतना फास्ट काम करता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है, और हम वो पानी ला के दे देते हैं। ऐसी कंप्यूटर में होता है। हम हमने जैसे ही उसको बोला, वो बहुत जल्दी से उसको प्रोसेस कर देता है, क्योंकि इसीलिए तो कंप्यूटर है वो।
अगर वो हमसे कम टाइम लगाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, हम उसको क्यों रखेंगे, उससे पहले हम ही काम कर लेंगे। समझ गए? प्रोसेस कर रहा है वो, पूरा चीज़ प्रोसेस कर देगा और आउटपुट हमें फिर बता देगा, दिखा देगा, सुना देगा। ये समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये इसका टेक्निकल फॉर्म है। मतलब उसका, ये देखो, कंप्यूटराइजेशन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलने वाली है, ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है, सॉफ्टवेयर इसको कंट्रोल करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? जो कि स्टोर होता है इसकी खुद की मेमोरी में। किसमें? रोम में सेव रहता है, रीड ओनली मेमोरी। जो क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट ले लिया, मैनिपुलेट करता है, मतलब कि यह काम मुझे करके दिखाना है, उसको समझता है, प्रोसेस करना, फिर उसको इंफॉर्मेशन को हमें दे देता है, दिखा देता है, शो कर देता है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये इसने बता रखा कि इनपुट हम किस किस के थ्रू दे सकते हैं। इनपुट माइक के थ्रू दे सकते हैं, माइक, कैमरा, माउस, कीबोर्ड और टच पैड आएगा इसमें, और जॉयस्टिक आ जाएगी इसमें, और भी कुछ आएगा, और फिर आता हमारा प्रोसेस। अब अभी से एन, हाँ, ठीक है, फिर वो प्रोसेस करता है। देखो प्रोसेस में ना उसने बहुत सारी चीजें दिखा रखी हैं, डब्बे के अंदर जो होता है उसको हम प्रोसेस ही बोलते हैं। ठीक है, डब्बे के अंदर, डब्बा क्या? सीपीयू। जो सीपीयू नहीं होता, बेसिकली जो कैबिनेट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, रोम होता है, प्रोसेसर होता है, एसएमपीएस होता है, ये सब चीजें मिल के काम करते हैं, इसलिए हम इसको प्रोसेस करना बोलते हैं। फिर हमें आउटपुट मिल जाता है, आउटपुट हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्पीकर से सुन सकते हैं, और प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, या सॉफ्ट डेटा क्या होता है? जितनी भी चीज़ें हमारे फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर में, सब क्या है? हमारा सॉफ्ट डेटा है, और जिसका हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं वो हमारा हार्ड डेटा बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। उसमें हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि क्या क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट दे देना। यहाँ पर दो टर्म आए, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या है? जितनी भी चीज़ें तुम्हारे फ़ोन में, तुम्हारे कंप्यूटर में, सब तुम्हारा डेटा है। ठीक है, लेकिन सब तुम्हारे काम का नहीं है, कुछ कुछ उसमें कंप्यूटर के काम का भी है। तो जो चीज़ तुम्हें कुछ बताए, समझाए, दिखाए, जिससे तुम्हें कुछ पता चल पा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन समझ गए? बहुत बढ़िया। कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं हम। तो इसमें माउस आता है, कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है। मॉनिटर पहले जो आते थे मोटे मोटे बड़े बड़े टीवी टाइप, उनको हम बोलते थे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। अभी हमारे एलसीडी और एलईडी आती है। फिर उसके बाद आया, सॉरी, उसमें फिर हमारा सीपीयू है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम रोम प्रोसेसर, एसएमपीएस है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कर लेते हैं। स्क्रीन का ऑप्शन हमने देख लिया था, हमें टाइटल बार मिलता है, टैब मेनू बार मिलता है। अगर उसके नीचे भी कोई बार मिल रहा है, हमें पट्टी मिल रही है या रिबन मिल रहा है, उसको हम सब मेनू बार बोलते हैं। एक क्विक एक्सेस बार ही मिलता है ऊपर में हमें, हम देखेंगे आगे चल के, जिसमें हम काम करते हैं, वो हमारा वर्किंग एरिया होता है। उसके नीचे जो हमें दिख रहा होता है, डेट इज द स्टेटस बार, और सबसे नीचे हमें टास्क बार मिल रहा होता है। ये कुछ शॉर्टकट की हैं, लाइक हमें विंडो प्लस ई करेंगे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस ई में प्रेस किया, जब भी हम शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं, एक बटन को दबा के रखते हैं, फिर दूसरा बटन दबाते हैं। ये देखो आ गया ना माई कंप्यूटर, सॉरी इसमें आएगा दिस पीसी के नाम से। पहले वर्जन में ये आता था माई कंप्यूटर के नाम से। इस तरह से हमारा ओपन हो जाता है। फिर है हमारा विंडो डी। विंडो डी पे क्लिक, विंडो प्लस डी करेंगे तो हमें डेस्कटॉप से हो जाता है। ऑल्ट टैब करेंगे तो हमें विंडो दोबारा आ जाएगी। विंडो एल से क्या होगा? विंडो प्लस एल करता हूँ मैं तो लॉक लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज हम देख चुके हैं। फिर हमने क्लिक किया। अब ये हमारी टास्क बार दे रखे हैं कि विंडो 10 का कैसा था, 8 का कैसा था, 7 का कैसा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं, मतलब किस पार्ट का क्या काम है। अगर हम माउस की बात करते हैं, तो माउस हमारा, माउस एक इनपुट डिवाइस का काम करता है, जिसको डगलस एंगल बटन ने बनाया था 1960 में। इसमें 3 बटन होते हैं नॉर्मली, ज़्यादा बटन के भी माउस आते हैं वैसे। नॉर्मली इसमें 3 माउस यूज़ करते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट किया। ये देखो, लेफ्ट,
राइट और सेंटर में हमारा रोल बटन होता है जो पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। इसको ये सिलेक्शन के काम भी आता है, आवर के काम आता है, स्क्रॉल आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप आता है, ओपन क्लोज आता है, के लिए काम आता है। आवर क्या होता है? आवर जब हम जैसे कुछ इमेज हमें बड़ी करके देखनी है, या अमेजोन पे अगर तुम कुछ वो करते हो, सर्च करते हो, वहाँ पर जब इमेज पे तुम लाते हो ना माउस को, हाथ को लाते हो तो बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है, वो क्या, वो आवर होता है, आवर इफेक्ट बोलते हैं। सिलेक्ट तो करता है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता है, हम पकड़ के नीचे की तरफ खींच देते हैं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं कीबोर्ड। इसमें लगभग हम 104 बटन लेके चलते हैं, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, काउंट करके देखना। इसको क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने बनाया था। इसको हमने की उससे निकाला था, टाइपराइटर से निकाला था। ठीक है। और इसमें 4 तरह के कीज, सॉरी, इसकी कीज को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारी फंक्शनल कीज, जो कि F1 F2 है, ये दे दे, ये हमारे फंक्शनल कीज ये रहा। फिर हमने एरो कीज बनाया, 2 हो गए। फिर हमने अच्छा इसमें नहीं दे रखा, अल्फ़ा, अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा कीज मतलब ABCD और 1 2 3, वो अलग लेते हैं हम, 4 टाइप हो गए। फिर हमारे स्पेशल कीज आती हैं और स्पेशल करेक्टर कीज आती हैं, जिनमें हमारे हैशटैग वगैरह आते हैं। हैशटैग नहीं, सॉरी, हैश @ एंड। नेक्स्ट करते हैं। यह इसने कीबोर्ड का बता रखा है। कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है एस्केप की, ये देखो ये रहा। ये हमें वहाँ पे मदद करेगा जब हम किसी वो चीज़ को क्लोज कर रहे हैं और हम समझ नहीं आ रहा कि यस करें कि नो करें, तो एस्केप बटन दबा देंगे, ये हमें एज इट इज़ पोजिशन में ले आएगा। सबसे बड़ा बटन अगर हम बोलते हैं तो कौन सा है? स्पेस बार होता है। कुछ कीज़ हमें 2 बार मिलती है, ऑल्ट कंट्रोल, विंडो बटन, और विंडो बटन नहीं आ रहा इसमें, एक ही है। ये हमारा राइट क्लिक के लिए एक बटन होता है। एंटर 2 बार मिलता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। शिफ्ट हमें 2 बार मिलता है, एक ये रहा, एक ये रहा, शिफ्ट बटन। ये बैक स्पेस होता है। यहाँ पर हमें 3 लाइट मिलती है, एक नंबर लॉक की होती है, एक कैप्स लॉक की होती है, एक स्क्रॉल लॉक की होती है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बताएं इसके बारे में।